हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीएस एग्जीक्यूटिव है उसमें जो पेपर नंबर 1 है जेआईजीएल, उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जून 25 के एग्जाम देने से पहले आपको करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट मिनिमम 60 मार्क्स लाने का है तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट का यानी आईसीएसआई का जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है या इंस्टीट्यूट का जो किताब है उसके ऊपर बेस्ड है। आपको स्क्रीन पे जो स्टडी मटेरियल दिख रहा है ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इसके ऊपर बेस्ड करके मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है, जिसमें मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमटीपी प्लस प्रेजेंट जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो प्लस मेरा जो खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल स्किल है, इस सब को जोड़ करके मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हम आपको जितना टिक कराएंगे ऐसे तो एग्जाम में आपका 80% से ज्यादा मैच करेगा, जहां तक मेरा विश्वास है 80-90% उससे भी ज्यादा करेगा, यानी जहां तक अगर मेरे से पूछो तो 85% से ज्यादा करेगा। इस वीडियो में जो टिक कराएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, मगर गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में मैच होने का 60% का, जो कि सेम क्वेश्चन वही मैच करेगा, इसका गारंटी है 60% का। ओके, मगर इससे अगर आप बोलोगे कि थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दीजिए तो 85-90% के आसपास मैच करेगा इस वीडियो में बताए गए जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आपके स्टडी मटेरियल से वहां से। ओके, वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को पहले बुक में मार्क कर लेना। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम आपको एक इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री वाइज एनालाइज करके बताएंगे, बिकॉज ऑफ माय टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस एक एनालिटिकल स्किल। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के हम आपको बताएंगे पास्ट के वो किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया हुआ है। हम लोग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए का और सीएमए का निकाल रहे हैं, जिससे काफी लोग सीए फाउंडेशन से इंटर में, इंटर से फाइनल में और फाइनल सीए फाइनल काफी लोग क्लियर कर चुके हैं। सीएमए में भी काफी लोग सीएमए क्लियर कर चुके हैं हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो सिमिलरली वैसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको सीएस का एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 1 जेआईजीएल, जिसका नाम है आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इसका हम आपको बताने वाले हैं। ओके, हम आपको और बता दें कि आपके एग्जाम में जो है मिनिमम 60% का मैच करेगा, इसका गारंटी है। ओके, जैसे हम लोग सीए और सीएमए में गारंटी लेते हैं और उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, मगर एक मिनिमम फिगर गारंटी लेना पड़ता है, ये आपको पता ही है। 40 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। ओके, 40 मिनिमम लाने का। चलिए हम आपको कुछ और वीडियो से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। हम आपको ये बता दें कि आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है बुक, ये न्यू स्टडी मटेरियल है, यानी जो सीए जो आपके सीएस इंस्टीट्यूट का जो न्यू वाला स्टडी मटेरियल है 2025 के जून में अप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल जो है वो वाला हम आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट किए हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग फ्री में जो है वो ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 जो आपका जेआईजीएल दिख रहा है ये, और ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 जो सीएमएसएल है, ये दो पेपर हम आपको फ्री में देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे चार्जेबल है, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों को कांटेक्ट करके, हम लोगों से बात करके या हम लोगों से डिटेल लेकर के भी आप बाई कर सकते हो। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे जो हमारे वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक करके वेबसाइट पे डायरेक्ट जाकर के भी बाई कर सकते हो हमारे वेबसाइट के लिंक से। ओके, तो दो में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। जनरली अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है और उनको थोड़ा बहुत हिंदी में इशू हो, मतलब हिंदी में इशू होगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरे से डिटेल जो आपको जानना होगा कि मैच करेगा कि नहीं, कितना परसेंट मैच करेगा, तो किसी भी टाइप का डाउट हो वो आप मेरे से पूछ लेना, उसके बाद आप जो है वो इंपॉर्टेंट ले लेना। ओके, चलिए किसी भी टॉपिक में अगर आपका डाउट होगा समझने में तो हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग सीए सीएमए का ऑलरेडी डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और सीएमए का मतलब पिछले 3-4 अटेम्प्ट से हम इंपॉर्टेंट अपने ट्यूशन सेंटर के लोगों को हम फ्री में दे रहे थे, मगर अभी जब इतने लोगों को मैच किया और ये बात सर्कुलेट हुआ तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना करके आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प करिए। ओके, और काफी इंडिया के बाहर भी जो सीएस कर रहे हैं, इंडिया से ही, मगर वो बाहर में रह करके सीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी रिक्वेस्ट है, जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए या कहीं भी डिमोटिवेटेड लगो आप, या आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हम लोगों से इस डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। आपका ये भाई आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर देगा। अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होगा तो वो वाला टॉपिक हम आपको समझा देंगे। हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन जल्दी बता देते हैं। सीएस फाइनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल हम लोग लेकर के आएंगे, और सीएमए का तो ऑलरेडी है ही, हम लोग का प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट चार्जेबल है, यानी जो पेपर 1 और 5 फ्री है, उसके अलावा जो चार्जेबल सब्जेक्ट है उसमें 1.3 व्यू है, वो हमारे वेबसाइट से आपको बाई करना है। 1.3 व्यू है। और फिर आगे बताते हैं, हम आपको जो इस चैप्टर से, हम आपको जो टोटल जितने भी चैप्टर हैं इस जेआईजीएल में, इस सभी चैप्टर का जब हम आपको वेटेज बताएंगे तो हम आपको एक्चुअली में एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है उसका वेटेज बताएंगे पिछले 11 अटेम्प्ट का। यानी जो मेरा एनालिटिकल स्किल है वो पास्ट 11 अटेम्प्ट में जो जेआईजीएल से पूछा गया जितने मार्क्स का जैसे चैप्टर से, उसके ऊपर बेस्ड है, प्लस हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो। ओके,
हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने के स्टार्टिंग में हम आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ खास बात बताएंगे, जैसे उसका वेटेज या वो कितने मार्क्स का जून 25 में आ सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना और फिर टिक कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताए रहेंगे। अगर आपको किसी में इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा लगे तो भी आपको करना है, बिकॉज आपका टारगेट मिनिमम जो है वो 70+ का रहना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को कर लिए तो ऐसे नहीं 40-50 नहीं, मिनिमम 70+ रहना चाहिए। ओके ओके, चलिए उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर जो है वो ये वीडियो जो है अगर आप पूरा देखो और उसके बाद आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि ये गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है और काफी लोग सीए और सीएमए हम लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके क्लियर कर चुके हैं। तो आपके लिए भी ये जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। गारंटीड है तो आप समझ लो, इसके बाद तो कुछ बोलने का है नहीं। ओके, गारंटीड है, मिनिमम 60% मैच करेगा, एक्चुअली में मैच 85-90% के आसपास करेगा, ये मेरा विश्वास है। ओके चलिए, और हम लोग सीए का भी इंपॉर्टेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो इंटर में 2 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटेंट एफएम फ्री में है, फाइनल में एफआर फ्री में है, फाउंडेशन में अकाउंट फ्री में है, और वैसे ही सीएमए के इंटर में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो फैमिली में कोई कर रहे होंगे तो आप उनको रेफर कर सकते हो एटलीस्ट फ्री वाला वीडियो देख लेने, ताकि उसके बाद अगर उनको समझ में आए तो चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए वो खुद कॉन्टैक्ट करें। ओके चलिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ही है वीडियो के स्टार्टिंग में, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन वीडियो के स्टार्टिंग में हम सीए में भी देते हैं, सीएमए में भी, और आपको भी दे रहे हैं। ओके देखो, आपको जितना फुल सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा उसका 50% टाइम में ही आप ये वाले इंपॉर्टेंट को कंप्लीट कर लोगे, पहला बात। दूसरा बात कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो है देखो, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके कीवर्ड्स को जरूर लर्न करके जाना एग्जाम में। कोई ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक बार रिवाइज कर लिए हो गया, इसमें कीवर्ड को लर्न करके उसका रिटन प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में कीवर्ड जरूर यूज करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आगे कोई भी एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस मतलब सब्जेक्ट में टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, चैप्टर का मतलब लेसन है, 18 लेसन है, और सभी लेसन से सी इंस्टीट्यूट मतलब जो आपका सीएस इंस्टीट्यूट है, सीएस इंस्टीट्यूट सभी लेसन से पूछ रहा है। तो कोई एबीसी एनालिसिस करके किसी चैप्टर को कम वैल्यू देना, ऐसा मत करना, ठीक है। सभी चैप्टर के बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना, और हम आपको जो भी बताएंगे वो पास्ट के 11 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में कितने कितने मार्क्स का आया ये मेंशन करके ही बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ओके, अब हम आपको ये बता दें कि हम आपको ये बता दें, थोड़ा सा पेपर का ट्रेंड बता देते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 20 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और बाकी के 80 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब विदाउट केस स्टडी वाला रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक केस स्टडी के ऊपर में रहेगा, तो 10 मार्क्स हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो केस स्टडी रहेगा वो भी, और उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 10 + 10 20 मार्क्स का केस स्टडी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स हुआ। क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स हुआ। क्वेश्चन 4 2 पार्ट में बांटा रहेगा, 4 का ए मतलब 4 एंड 4 का ए, तो 4 नंबर में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, और 4 का ए में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। आप कोई भी एक, या तो 4 का तीनों क्वेश्चन ऑप्ट कर लो, या तो 4 के ए का तीनों क्वेश्चन ऑप्ट कर लो। ओके, कोई एक करना रहेगा। क्वेश्चन 5 में 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, क्वेश्चन 6 में 4 क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स का, क्वेश्चन 6 में भी, और क्वेश्चन 6 के ए में भी 4 क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स का। या तो आप क्वेश्चन 6 का चारों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लो, और यानी तो क्वेश्चन 6 ए का 5-5 मार्क्स का चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो टोटल जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपका बनेगा 115 मार्क्स का, 115 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा केस स्टडी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 135 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 135 में से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ओके चलिए, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 1 में ही देखने को मिलेगा, बाकी क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक सारा ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का ही रहेगा, सारा क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का ही रहेगा। जैसे 2 में 3 क्वेश्चन रहेगा सारा 5-5 मार्क्स का, 3 में रहेगा क्वेश्चन सारा 5-5 मार्क्स का। ओके, और 5 मार्क्स के आंसर में आपको कितना लिखना है, क्या कंटेंट देना है, ये आपको पता ही है। ओके चलिए, हम आपको ये बता दें कि आपके एग्जाम में जो है वो केस स्टडी बना करके भी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लगेगा आपको कि ये पूरा डायरेक्ट ही पूछ दिया, जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। और काफी सारा ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखेगा जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप केस आइडेंटिफाई कर पाओगे ये कौन से केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ओके, जो हाई वेटेज चैप्टर है जो अभी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं उसमें चैप्टर 2, 3, 6, 7, 8, 10 और 13 हाई वेटेज चैप्टर है। बाकी सभी चैप्टर से पूछा जाता है मगर इनसे थोड़ा ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए, हम आपको ज्यादा आपका समय ना लेकर के हम आपको चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है सोर्सेस ऑफ लॉ, ये चैप्टर नंबर 1 नहीं, लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 हम आपको इस चैप्टर से ये बता दें कि इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में आता है। और जैसे पिछले 11 अटेम्प्ट का बात करें तो जून 19 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 20 में 5 मार्क्स का, अगस्त 21 में 9 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 17 मार्क्स का, जून 22 में 13 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का, जून 23 में 8 मार्क्स का,
जून 23 में 10 मार्क्स का, जून 24 में 10 मार्क्स का और जून 24 में 5 मार्क्स का आया हुआ। यानी अगर बात करें तो लास्ट के 4 अटेम्प्ट का तो 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। आपको नहीं लगता कि जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट में 5 ही मार्क्स का पूछा है, जबकि उसके पहले वाले 2 अटेम्प्ट में 10 10 मार्क्स, उसके पहले 8 मार्क्स। तो अगर लगातार 10 10 मार्क्स का है और एक अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आ जाए उसके बाद, तो समझ लो अगला अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स का रखा हुआ, क्योंकि जो भी पेपर सेट करता है ना वो पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर देखता है। पिछली बार भी मैक्सिमम चांस है वही आदमी सेट किया था, वही स्टडी मटेरियल को देख करके। तो एक ट्रेंड होता है, ओके, एक ट्रेंड होता है। जैसे देखो दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ओके, उसके पहले जून 23 में 13 मार्क्स का आया था, उसके पहले दिसंबर 21 में 17 मार्क्स का आया था। लेकिन दिसंबर 22 में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसके जस्ट बाद जून 23 में 8 मार्क्स का आया, उसके जस्ट बाद 10 मार्क्स का आया आपका दिसंबर 23 में, फिर जून 24 में भी 10 मार्क्स का आया, फिर अभी दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया। आपके अटेम्प्ट के लिए यानी जून 25 के लिए 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स, मतलब मेरे हिसाब से अगर पूछो तो 10 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा आपके जून 25 वाले एग्जाम में, 10 मार्क्स के लिए। तो आपको जो बता रहे हैं वो आपको करना है। आपको 6 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा, रुको मैं आपको बताता हूं, ये आपको करना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जॉन ऑस्टिन, ठीक है, या जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये जॉन ऑस्टिन वाला जो है ये आया हुआ है एग्जाम में। हम आपको जब जब क्वेश्चन बताएंगे जो करना है, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से अटेम्प्ट में आया हुआ है, ताकि आप उस अटेम्प्ट के पेपर डाउनलोड करके, अगर आपको चाहिए तो आप पेपर डाउनलोड करके आप ये चेक कर सकते हो कि भाई इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस टॉपिक के ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछा था, किस तरह का केस स्टडी बना के पूछा था। अगर आपका जानने का जिज्ञासा हो तो आप उस अटेम्प्ट के पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर आपके पास किसी अटेम्प्ट का पेपर नहीं हो, क्वेश्चन पेपर नहीं हो, स्टडी मटेरियल नहीं हो, तो आप जो है या तो इंस्टीट्यूट के साइट से जाकर डायरेक्ट खुद डाउनलोड कर लेना, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लोगों का ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे हम लोग सारे स्टडी मटेरियल, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर सब कुछ डाल के रखे हैं, सीएस सीएस सीएमए सभी का, फाउंडेशन इंटर फाइनल सबका, ओके। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम आपको अटेम्प्ट मेंशन करते जाएंगे कब कब आया हुआ। तो ये दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का आया हुआ जो टिक किए हैं, और दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये दोनों टॉपिक, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, कमांड एंड सोवरिगन, ओके। आगे बोल रहा है कि नेक्स्ट पेज में आपको जाना है और यहां पर आपको जो ये सैंक्शन दिख रहा है ये आपको करना है, और क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ ये भी आपको करना है। तो इतना मैंने आपको अटेम्प्ट मेंशन कर दिया, आपको इतना करना था। फिर आप 7 नंबर पेज में थोड़ा आएंगे नीचे, तो ये भी एक बार कर लेना, जॉन विलियम्स। किसी किसी चैप्टर में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, मगर आपको ओवरऑल 100% सिलेबस करने में जितना टाइम लगेगा उसका 50% टाइम में ही ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद गारंटीड मैचिंग इन योर एग्जामिनेशन आप इस तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे, और एग्जाम में भी वो देखोगे, ओके। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट से दिखेगा, ओके। तो चलिए जो बता रहे हैं उसको अच्छे से करिए। जो 7 नंबर पेज में जो मैंने टिक किया वो, और अगले पेज में उसका क्रिटिसिज्म दिखेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ जो आपको सेल बॉन्ड थ्योरी दिख रहा है ये आपको करना है, ओके। उसके बाद 8 नंबर पेज में ही आपको ये तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो आपको दिख रहा है रेस्को पाउंड ये आपको करना है। और नेक्स्ट पेज में 1 से लेकर 3 तक जो है वो उसका है, 1 से लेकर 3 तक आपको पढ़ना है, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, ओके। फिर आपको नीचे में क्रिटिसिज्म जो है ये भी करना है, और ये जून 19 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, ओके। चलिए आपको आगे बताते हैं आपको और क्या करना है। आपको 12 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये ऑलरेडी अगस्त 21 में 5 मार्क्स का आया हुआ। 13 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको एनालिटिकल स्कूल लॉ दिखेगा। एनालिटिकल स्कूल लॉ जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ। अब आप बोलोगे इसमें क्या करना है, इसके नीचे रीड करोगे, जो जो कीवर्ड्स हैं उसको लर्न कर लोगे, ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके ऊपर तक ये तो आपका खुद का कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो समझ जाओगे कहां से कहां तक करना है, ठीक है। दिख रहा होगा जहां से जहां तक हम स्क्रीन को रोटेट कर रहे हैं वहां से वहां तक करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए 15 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रियलिस्ट ऑफ, चलो ये दिखाते हैं, रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ, ओके, ये आपको करना है। 18 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ओके, ये आपको करना है। उसके बाद 22 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन रेशियो, रुको चलते हैं एक बार, ये जो आपको दिख रहा है ना ये आप कर लेना, ओके। और जो आपको इसके नीचे दिख रहा है ये कर लेना। इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए पूछा हुआ है एग्जाम में, मतलब इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, ये आप कर लेना। 24 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको रोमन 1 जो दिख रहा है ना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सिक्वेंस, ये भी कर लेना, ये भी एग्जाम में आया हुआ। और 27 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको दिखेगा सोर्स ऑफ इंडियन मर्केटाइन लॉ, ये भी कर लेना, ये भी आया हुआ है एग्जाम में, ओके। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में जितना बताना था उतना मैंने बता दिया कि कितना कब कब एग्जाम में आया हुआ है, बाकी डिटेल में हम आपको चैप्टर 2 से बताते हैं।
चैप्टर 2 जो है इससे भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा सा हाई वेटेज वाला चैप्टर है। जैसे जून 19 में 13 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 9 मार्क्स का, दिसंबर 20 में 13 मार्क्स का, अगस्त 21 में 17 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 9 मार्क्स का, जून 22 में 18 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 9 मार्क्स का, जून 23 में 9 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का। लास्ट 2 अटेम्प्ट का बता रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जून 24 में 15 मार्क्स और जून 24 दिसंबर 24 में 10 मार्क्स का। ओके, तो अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से हाई वेटेज का आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 10 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है ये वाले चैप्टर से आने का। और आपको क्या क्या करके जाना है, तो आपको 33 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपको ये करना है, इसके ऊपर तक करना है। ओके, और ये जून 22 में 5 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ है। 33 नंबर पेज में आप आओगे तो आपको नीचे दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है पेक्यूलियर फीचर ऑफ इंडियन वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। फेडरलिज्म 1 से लेकर 4 पॉइंट तक इसका आंसर है। ओके, 39 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेब्रेबिलिटी। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है और इसका आंसर जो है इसके नीचे जो 2 पैरा एक्सप्लेन किया हुआ यही इसका आंसर है। ओके, अब आप 39 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, जहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ये वाला भी करना है। ये ऑलरेडी दिसंबर 20 एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है। 40 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है द आर्टिकल हैज, रुको बताते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आपको करना है। जून 19 में 8 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, और इसका आंसर अगले पेज तक है, यानी ऐसे समझ लो ना कि अगले पेज तक है। रुको मैं आपको दिखाता हूं, इसके ऊपर तक है, इसके ऊपर तक है। ओके, अगले पेज में ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप आ जाइए 42 नंबर पेज में, जहां पर आपको स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 दिख रहा है। इसका आंसर रोमन 1 से रोमन 7 तक है, ये आपको करना है। 44 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको आर्टिकल 16 दिख रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आपको करना है। ये दिसंबर 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। 1 से लेकर के 6 पॉइंट तक जो है ये इसका आंसर है। ओके, 49 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये आपको जो फ्रीडम ऑफ असेंबली दिख रहा है ये भी करना है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो दिख रहा है ये करना है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी जून 19 में 5 मार्क्स का आ चुका है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आपको दिख रहा है ये भी आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 54 नंबर पेज में, जहां पर आपको आपको दिखेगा राइट टू एजुकेशन, ये आपको करना है। और उसके नीचे दिखेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपको करना है। 55 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपको करना है। ओके, और ये ऑलरेडी आया हुआ है दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का। फिर आप 60 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिखेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है प्यारे भाइयों एवं बहनों। और उसके बाद 61 नंबर पेज में आपको जो दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ फेडरल राइट, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर पेज में चले जाइए सीधा आप। 72 नंबर पेज में आपको ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और डी नंबर और ये ई नंबर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका 73 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो सी नंबर पॉइंट दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है और डी नंबर जो उसके नीचे दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सी नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का आ चुका है। फिर आप 75 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल, फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल जो बोल के आपको दिखेगा, द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 पेज नंबर 70, ये जो आपको दिख रहा है ना ये टिक किया हुआ, ये आपको करना है। आंसर इसके नीचे का ए से लेके ई तक है और दिसंबर 20 एग्जाम में 8 मार्क्स का ये ऑलरेडी आ चुका है। अब हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो इसके आपको जस्ट बाद दिखेगा। चैप्टर नंबर 3 जो आपको जो है वो 93 नंबर पेज में दिख रहा है, पेज 93। ओके, चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें हम आपको ये बता दें, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट बताते हैं। चलिए हम आपको जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें ऐसा है कि ये इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। लास्ट 11 अटेम्प्ट का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि जून 19 में 8 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 17 मार्क्स का, दिसंबर 20 में 9 मार्क्स का, अगस्त 21 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 17 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 12 मार्क्स का, जून 22 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 21 मार्क्स का, जून 23 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का, और जून 24 में 5 मार्क्स का, और जून 25 में भी दिसंबर
मतलब जून 24 में 5 मार्क्स का और दिसंबर 24 में भी 5 मार्क्स का पूछा है। लास्ट 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू 5 मार्क्स का पूछ रहा है, जबकि उसके पहले जून 23 में 12 मार्क्स, उसके पहले दिसंबर 22 में 21 मार्क्स का आता था। मतलब आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कंटिन्यू लास्ट 3 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स का आ रहा है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए भी मेरे हिसाब से इस चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स फिक्स है। और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। 98 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको ए नंबर जो टॉपिक दिख रहा है, प्राइमरी रूल, जो आपको लिटरल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये आपको करना है। उसी में थोड़ा नीचे आएंगे, बी नंबर जो आपको द मिसचीफ रूल और हेडेंस रूल जो आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। ये ऑलरेडी दिसंबर 18 के एग्जाम में 4 मार्क्स का, दिसंबर 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स का, दिसंबर 20 के एग्जाम में 5 मार्क्स का और जून 22 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ। अब उसके बाद 99 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको सी नंबर दिखेगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये दिसंबर 19 के एग्जाम में 5 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ। उसके बाद 101 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रूल ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है एडजस्टेम जनरेट्स, ये ऑलरेडी आया हुआ है जून 19 में 4 मार्क्स और जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रोमन 2 का ए नंबर दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 102 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको सी नंबर पॉइंट दिखेगा, ये सी नंबर पॉइंट भी आपको करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 103 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको डी नंबर पॉइंट दिखेगा, ये डी नंबर पॉइंट भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप आ जाइए, आपको 103 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो आपको प्रिजम्पशंस करना है। प्रिजम्पशंस जो है वो अगस्त 21 में 4 मार्क्स का और दिसंबर 22 में 8 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, उसके बाद 107 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको प्रोवाइजो जो दिख रहा है ये करना है। ये आया तो नहीं है पिछले 11 अटेम्प्ट में, मगर इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे, 117 नंबर पेज में जब आप जाओगे, 117 नंबर पेज में आप जाओगे तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजो दिखेगा, ये भी आपको करना है। 119 नंबर पेज में आपको दिखेगा सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ये आपको करना है। 122 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैट्यूट रूल एंड रेगुलेशंस, ये आपको करना है। 122 नंबर पेज में नीचे आओगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कॉम्प्लायंस जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसी में अगले पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपको करना है। 125 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 4 नंबर पॉइंट, जो इफेक्ट ऑफ रिपील दिख रहा है, ये बहुत बार आया हुआ है। दिसंबर 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। और सीए इंटर का ये वाला जो लॉ है उसमें भी ये वाला है, सीए इंटर में भी बहुत बार आया हुआ है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप 133 नंबर पेज में सीधा चले जाइए, जहां पर आपको चैप्टर नंबर 4 दिखेगा। चैप्टर नंबर 4 दिखेगा, ये वाले चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है और लास्ट 2 अटेम्प्ट से कुछ ज्यादा हद कर रहा है इस चैप्टर से, यानी 10 मार्क्स का आ रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। यानी जून 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 12 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, अगस्त 21 में 9 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स, जून 23 में 4 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स। लास्ट 2 अटेम्प्ट जून 24 और दिसंबर 24 में 10 मार्क्स का आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए भी 10 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को फिक्स समझो, क्योंकि जो अभी एग्जाम हो रहा है ये तो मतलब न्यू सिलेबस का बुक है, आपको पता ही है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 10 मार्क्स का आ रहा है और आपके एग्जाम के लिए भी 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मगर आपको जो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे वो बहुत ही लिमिटेड रहेगा। आपको पेज 138 में आना है, जहां पर आपको दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, ये जो आपको दिख रहा है डिस्क्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिएशन, ये आपको करना है। ये जून 22 में आया हुआ है 4 मार्क्स का। फिर 140 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रोमन नंबर 1 जुडिशियल वाला जो नीचे दिख रहा है ये आपको करना है। फिर आप 145 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रोमन 1 इंजंक्शन, ये आपको करना है। 154 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी, उसके बाद आपको सूट अगेंस्ट स्टेट इन टोर्ट्स, ये आपको करना है। और फिर डैमेजेस जो उसके नीचे है ये भी आपको करना है। 156 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको द मेन फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये ऑलरेडी अगस्त 21 में 5 मार्क्स का आया हुआ। उसके बाद आप सीधा 159 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको चैप्टर नंबर 5 दिखेगा। और चैप्टर नंबर 5 के लिए हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में आता है, लेकिन पिछले 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू 5 मार्क्स का ही इस चैप्टर से आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 5 मार्क्स के लिए ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम आपको पिछले 11 अटेम्प्ट का हिस्ट्री इसलिए मेंशन करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि किस चैप्टर को कितना ज्यादा वैल्यू, किस चैप्टर को कितना ज्यादा तवज्जो देना है। ओके, मगर रियलिटी में लास्ट 4 अटेम्प्ट का ही जो वेटेज है वो आपको सुनना है अच्छे से। जैसे जून 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, अगस्त 21 में 8 मार्क्स, दिसंबर 21 में 18 मार्क्स, जून 22 में 12 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स, जून 23 में 5 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, जून 24 में 5 मार्क्स, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स का ही लास्ट 4 अटेम्प्ट से आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए 5 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर को फिक्स समझो। और 162 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ टोर्ट, ये आपको करना है। 163 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको ये रोमन 1 जो दिख रहा है ये करना है और रोमन 2 भी करना है। ओके, रोमन 2 भी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो है रोमन 1 रोमन 2, ये रॉन्ग एक्ट एंड लीगल डैमेजेस के ऊपर में ये जो रोमन 1 रोमन 2 दिख रहा है ये दिसंबर 22 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ और अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 163 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आपको दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है डैमनम शाइन
इंजोरिया, ये जो आपको दिख रहा है ये, और नेक्स्ट पेज में जो है ये जो आपको दिख रहा है नेक्स्ट पेज में ये, इस दोनों के ऊपर में डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग के ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का। ओके, 169 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको जो करना है वो बता रहे हैं अभी। 169 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको ए नंबर जो पॉइंट दिख रहा है ये आपको करना है प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये आपको करना है, बी भी करना है और आपको सी भी करना है। ओके, और ए बी सी तीनों को मिला करके जो है वो जून 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, 4 बार आया हुआ है एबीसी को मिला करके, 4 बार। तो आप समझो कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्यों ना बोले इसको। ओके, जब 4 बार आया हुआ पिछले 11 एग्जाम में 4 बार ये आ चुका। ओके, प्लीज कर लेना। 170 नंबर पेज में आप जाएंगे तो डी नंबर जो पॉइंट है ये आपको करना है। हम ये ऑलरेडी दिसंबर 18 एग्जाम में आया हुआ 5 मार्क्स का और जून 23 में आया हुआ 5 मार्क्स का। हम ये बताते हैं कि जो बाकी का पेपर है उसमें पेपर नंबर 5 जो है वो फ्री में है, हम लोग के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग फ्री में देंगे, मगर बाकी जो सब्जेक्ट है वो चार्जेबल है। पेपर नंबर 5 जो CMSL है वो फ्री में है और पेपर 1 जो JIGL है ये फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है बहुत ही कम प्राइस पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन जो हमारे वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट बाई कर सकते हो। क्लिक करोगे लिंक पे, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे जो आपको बाई करना है, मेल आईडी अपना डिटेल वगैरह डालोगे और जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक आपके मेल पे एक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा। फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके आप वो यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, वीडियो प्ले हो जाएगा। ओके, 1.3 व्यू रहेगा। अगर आपको कोई बात करना होगा मेरे से कि मैच करेगा कि नहीं या कोई भी स्टडी रिलेटेड बात करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज या कॉल पर भी बात कर सकते हो, ये समझ के कि ये मेरे एक बड़े भैया हैं, या अगर आप मेरे से उम्र में बड़े होगे तो आपका भाई है, भैया है, ये समझ करके आप मेरे से अपना एक अधिकार समझ के, अपना एक हक समझ के मेरे को कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो कि ये मैच करेगा कि नहीं, वो मैच करेगा कि नहीं, या जो आपका स्टडी रिलेटेड डाउट है। ओके, बाकी सब्जेक्ट जो है यानी पेपर 1 और पेपर 5 को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है, वो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी लेकर के आप, क्योंकि ऑन एंड मिनिमम 60% गारंटी है कि किसी में 90% मैच करेगा, किसी में 100% मैच करेगा, किसी में 80%, किसी में 70%। तो सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करने से क्या होगा कि ऑन एन एवरेज आप 75 to 80% के मैचिंग का बेनिफिट उठा पाओगे। ओके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ही लेकर के उसका बेनिफिट उठाओ। ओके, चलिए, अब हम आपको आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चैप्टर नंबर 5 के लिए आपको बताते हैं, चैप्टर 4 तक तो मैंने आपको बता दिया, अब चैप्टर नंबर 5 जो है हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, तो आप आ जाइए पेज नंबर 70 में तो मैंने आपको बता ही दिया, पेज नंबर 70 तक तो मैंने आपको बता दिया। डी नंबर जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो जो इसका ई नंबर पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के लिए आप हमारे वेबसाइट से बाई कर सकते हो, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिखेगा। ओके, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी लेते हैं कि मिनिमम 60% मैच करेगा, उससे बहुत ज्यादा मैच करेगा, मगर मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी हम सीए में भी लेते हैं, सीएमए में भी और सीएस में भी लेते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन। ओके, चलिए, फिर से 176 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ए नंबर पॉइंट दिखेगा बैटरी। ओके, और ये आपको करना है, और नीचे आपको जो ये दिख रहा है एशॉल्ट, ये आपको करना है। दोनों मिला करके दिसंबर 20 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ। 177 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको डी नंबर में दिखेगा फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है। और नीचे आप जाओगे तो ई नंबर में आया हो, ई नंबर में आपको ये वाला करना है मेलिसिस प्रोसिक्यूशन, ये आपको करना है, ये दिसंबर 19 में ये भी 4 मार्क्स का आया, और ऊपर वाला डी दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ, ये आपको करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है वो 122 नंबर पेज में आप जाओगे, जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज दिख रहा है, ये आपको दिसंबर 18 एग्जाम में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 एग्जाम में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ, ए से लेके ई तक इसका आंसर है जो इसके नीचे आपको दिख रहा है। ओके, मिनिमम ये जो बोल्ड किया हुआ ये आप जरूर याद कर लेना, एग्जाम में लिखना, बाकी एक्सप्लेन खुद के लैंग्वेज में करोगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए, अब हम आपको 187 नंबर पेज में आने के लिए बोल रहे हैं, जहां चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर से भी ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, बस जून 24 को छोड़ करके, ऑलमोस्ट वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया, जून 24 को छोड़ करके। जून 19 में 16 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 12 मार्क्स, अगस्त 21 में 8 मार्क्स, दिसंबर 21 में 12 मार्क्स, जून 22 में 8 मार्क्स, दिसंबर 22 में 9 मार्क्स, जून 23 में 8 मार्क्स, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स। जून 24 में नहीं पूछा है, लेकिन दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा है। तो कहने का मतलब है कि एक अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, वो है दिसंबर 23, मतलब मान के चलो दिसंबर 22 में 9 मार्क्स, उसके बाद 8 मार्क्स, उसके बाद 10 मार्क्स, उसके बाद पूछा ही नहीं, उसके बाद 5 मार्क्स। आपको नहीं लगता कि आपके अटेम्प्ट के लिए 8 या 10 मार्क्स के लिए बंधा हुआ है जून 25 के लिए? तो जून 25 के लिए 8 to 10 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर फिक्स है। मैक्सिमम 16 मार्क्स का भी आया हुआ है इस चैप्टर से जून 19 में, मगर आपके अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स तक का। तो चलिए हम आपको बताते हैं, 192 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा स्टे ऑफ सूट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको करना है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ जो आपको डॉक्ट्राइन दिख रहा है यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस,
ये आपको करना है। ये दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का, जून 19 में 4 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स का आया हुआ। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन दिस और नेक्स्ट पेज का ये, इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में। ओके, 196 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको कंडीशन जो दिख रहा है ये आपको करना है। ये अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 198 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको करना है प्लेस ऑफ सीविंग, ये जो है ये आपको करना है। ये दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, अब आप 200 पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टेम्परेरी इंजंक्शंस। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो टेम्परेरी इंजंक्शंस दिख रहा है ये आपको करना है। ये जून 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ है, अगस्त 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ये आपको करना है जून 25 के एग्जाम के लिए। फिर 207 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ये दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का, जून 22 में 4 मार्क्स का, ये 2 बार आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी। 214 नंबर 214 नंबर पेज में जाइए। अगर हमारे कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, क्योंकि काफी सारे हैं, तो अगर उनको हिंदी समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। हम वो वाला पोर्शन आपको या तो व्हाट्सएप के वॉइस नोट के थ्रू इंग्लिश में या ऑन कॉल इंग्लिश में समझा देंगे कि उस पोर्शन में मैंने क्या बोला था। मगर आप प्लीज डिसअपॉइंट मत होना किसी भी बात को लेकर। अगर थोड़ा बहुत भी इशू हो तो मुझे बताना, वो वाला पोर्शन आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप भी हमारे ही अपने भाई बहन के जैसे हो। ओके, चलिए हम आपको 207 नंबर 214 नंबर पेज में मैंने आपको बोला कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद 214 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा 214 नंबर पेज में समरी प्रोसीडिंग्स। चलो मैं एक बार देखता हूँ 214 नंबर पेज में, रुको 215 नंबर पेज में है ये, एक्चुअली 215 नंबर पेज में है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 227 नंबर पेज में चलते हैं। 227 नंबर पेज, जहां पर चैप्टर नंबर 7 है, और इस चैप्टर से भी जो है एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लास्ट 11 अटेम्प्ट का बात करें तो लास्ट के 4 अटेम्प्ट में हद किया है इस चैप्टर से, यानी 12 मार्क्स। देखो लास्ट के 5-6 अटेम्प्ट का बताते हैं। जून 22 में 17 मार्क्स का इस चैप्टर से, दिसंबर 22 में 16 मार्क्स का, जून 23 में 12 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से, जून 24 में 10 मार्क्स का, और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 23 का, उस दिसंबर 24 का, उसमें इस चैप्टर से 15 मार्क्स का पूछा है दिसंबर 24 में। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस चैप्टर से? मिनिमम 10 to 15 मार्क्स, मिनिमम 10 to 15 मार्क्स इस चैप्टर से रहेगा। 10 मार्क्स अगर मेरा बात समझोगे तो 15 नंबर तक का ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी 115 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है, जिसमें 80 ही अटेम्प्ट करना रहता है डिस्क्रिप्टिव में, और 20 मार्क्स का केस लॉ। टोटल 135 मार्क्स में इस चैप्टर से 15 मार्क्स तक का पेपर आपके एग्जाम में जून 25 में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आपको क्या क्या करना है, तो आपको 229 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये दिसंबर 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 235 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, जो ये दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जून 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ और दिसंबर 19 में भी 8 मार्क्स का आया हुआ है। 238 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको आपको दिखेगा अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 5 मार्क्स का आया हुआ। आपको ये एहतराम होना चाहिए, आपको ये जो है वो मतलब एहसास होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में वही आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही जिसको बार बार पूछ रहा है उसको कहने का क्या जरूरत है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इंस्टीट्यूट अगर किसी को 4 बार पूछ रहा है तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट की नजर में वो एक हीरा है, हीरा डायमंड है जो चमक रहा है, इंस्टीट्यूट बार बार उसी को कैच कर रहा है। तो प्लीज बताए गए क्वेश्चन को करना, और अदर सब्जेक्ट को भी मैंने इतने ही मेहनत से बनाया है, इतने ही हार्डवर्क से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा के सीएस क्लियर करेगा एग्जीक्यूटिव, और सीएस मतलब प्रोफेशनल में जाएगा, फाइनल में जाएगा। इससे बड़ा बात मेरे हार्डवर्क को जो है सफल होते देखना, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेगा तब जो है हम समझेंगे मेरा हार्डवर्क सफल हुआ। ओके, तो चलिए हम आपको अगला जो 238 के बाद 245 नंबर पेज में आप आ जाइए। सर्च वारंट आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 249 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। और ये दिसंबर 23 में आया हुआ है 4 मार्क्स का। और 257 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये आप कर लेना, ये दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 261 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फुल पेज, आपको ये 261 नंबर पेज फुल पेज करना है, रीड फुल पेज एंड लर्न कीवर्ड। 264 नंबर पेज आपको डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल, ये आपको करना है। उसके बाद 273 नंबर पेज में चले जाना है,
जहां पर आपको चैप्टर नंबर 8 दिखेगा। इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में आया है, लेकिन लास्ट के 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू 5 मार्क्स का ही आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 5 मार्क्स का ही हम इसको मानेंगे। जैसे जून 19 में 13 मार्क्स का आया, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का आया, उसके बाद दिसंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, अगस्त 21 में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर 21 में 8 मार्क्स का आया, जून 22 में 8 मार्क्स का आया, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स का आया, जून 23 में 9 मार्क्स का आया, लेकिन कंटिन्यू लास्ट के 3 अटेम्प्ट दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का ही आया है। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 5 मार्क्स ही है जून 25 के लिए आने का चांसेस। और 277 नंबर पेज में आप सबसे पहले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा लॉजिकल रेलेवेंस एंड, ये जो आपको दिख रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 277 में 281 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा थर्ड नंबर, रुको 281 नंबर पेज, ये जो आपको थर्ड नंबर पॉइंट दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थर्ड नंबर पॉइंट। फिर 282 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 282 नंबर पेज, जहां पर आपको 4 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 283 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको रोमन 1 जो नीचे से दिख रहा है, एडमिशन एंड कन्फेशन, एक्चुअली में जो है इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का है, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स का, जून 24 में 5 मार्क्स का आया और दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ, यानी इस पे टोटल 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 11 अटेम्प्ट में। और जिसके लिए आपको जो है वो क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। जो कन्फेशन वर्सेस एडमिशन है ना, ये भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि यही आ रहा है बार बार इस टॉपिक से रिलेटेड। 288 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 290 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फैक्ट्स ऑफ विच, रुको एक सेकंड रुको, फैक्ट्स ऑफ विच जो आपको यहां पर दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जून 19 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। 291 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 291 नंबर पेज, 293 नंबर पेज। 291 में मैंने आपको बता दिया क्या, 291 में मैंने आपको क्या बताया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके। 293 नंबर पेज, जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद 296 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको जो स्टोपेल दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको बोला, जैसे मैंने 291 में जो मार्क करवाया, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑलरेडी आया हुआ दिसंबर 21 एग्जाम में, और जो 290 नंबर पेज में मार्क कराया ये आया हुआ जून 19 में 5 मार्क्स का। जो 293 नंबर पेज में मार्क कराया ये आया हुआ दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स का आया हुआ। उसके बाद जो 296 नंबर पेज में मैंने मार्क कराया ये दिसंबर 18 में 4 मार्क्स और जून 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ। और 297 नंबर पेज में जो हम आपको अभी मार्क करवा रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये आया हुआ दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का। अब आपको 301 नंबर पेज में आना, जहां चैप्टर नंबर 9 से भी ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आता है, 2 अटेम्प्ट छोड़ के पिछले 11 अटेम्प्ट में दिसंबर 22 और जून 23 को छोड़ करके बाकी सभी अटेम्प्ट में आया। और लास्ट के 3 अटेम्प्ट का हिस्ट्री कुछ जो है वो जादू है, जादू मतलब दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया, ओके, फिर जून 24 में 15 मार्क्स का आया, और फिर दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज्यादा वेटेज, मोर देन 5 मार्क्स का आपके अटेम्प्ट में आने का चांस है? क्योंकि जून 19 में आया 10 मार्क्स, दिसंबर 19 में 3 मार्क्स, देखना कंटिन्यू आ रहा है। दिसंबर 20 में 6 मार्क्स, अगस्त 21 में 3 मार्क्स, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स, जून 22 में 7 मार्क्स, उसके बाद 2 एग्जाम में नहीं आया, दिसंबर 22, जून 23, उसके बाद दिसंबर 23 5 मार्क्स, जून 24 15 मार्क्स, और दिसंबर 24 5 मार्क्स। आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से 10 मार्क्स तक का ये वाले चैप्टर से आने का चांसेस है। और 306 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, ये जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 307 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पर्सनल बार टू रिलीफ, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 308 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स, ये जो बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये जून 19 एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ है। और 307 नंबर पेज में जो मार्क कराया ये दिसंबर 20 एग्जाम में 3 मार्क्स, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 311 नंबर पेज में, और जहां पर आपको दिखेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये ऑलरेडी जून 22 एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ है। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको आगे दिखेगा, ओके। तो आप आ जाइए 316 नंबर पेज में, 316 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा परपीचुअल इंजंक्शन, ये आपको करना है, ओके। ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 3 मार्क्स और अगस्त 21 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, ओके। अब उसके बाद आप आ जाइए 323 नंबर पेज में, 323 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा चैप्टर नंबर जो ये 10 है, 323 नंबर पे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 ये है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशंस, ओके। इस चैप्टर से जो है कितने मार्क्स का क्या पूछा है, चलिए हम आपको ये बता देते हैं। चैप्टर नंबर 10 में कुछ हिस्ट्री कुछ इसका इस तरह से है कि लास्ट के 2 अटेम्प्ट से जो है वो लास्ट के 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट से कुछ गौर करना। एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से,
मगर जून 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, अगस्त 21 में 8 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स, जून 23 में 8 मार्क्स, और लास्ट के 3 अटेम्प्ट को गौर करना, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, जून 24 में 10 मार्क्स और दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, यानी 5 10 5 आपके अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स तक का ये वाला चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। 10 मार्क्स को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो 10 मार्क्स को पाने के लिए आपको 325 नंबर पेज में जाइए और सबसे पहले आपको वहां पर दिखेगा 325 नंबर पेज में डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, ये आपको करना है। ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ है। 328 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। ये कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। और दिसंबर 22 एग्जाम में 4 मार्क्स का ये ऑलरेडी आया हुआ है। 329 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन डेज, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये जून 22 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 330 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जून 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स का और अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 332 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इफेक्ट ऑफ पेमेंट दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, 333 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको लिमिटेशन एंड वृट जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये आया हुआ है जून 23 एग्जाम में 4 मार्क्स का। 348 नंबर पेज में चले जाइए, 348 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा आगे आना है, जहां पर आपको चैप्टर नंबर जो 11 है 351 नंबर पेज में दिखेगा। इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है, मगर इसमें भी वही है कि लास्ट के 3 अटेम्प्ट से में आप गौर करना। पहले जून 19 में 12 मार्क्स, दिसंबर 19 में 9 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, अगस्त 21 में 8 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स, जून 23 में 9 मार्क्स, जून 23 में दिसंबर 23 में 10 मार्क्स, जून 24 में 15 मार्क्स और दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, यानी गिर गया। इस अटेम्प्ट में कम मार्क्स का पूछा है, यानी लास्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स का पूछा है, यानी आपके अटेम्प्ट में 10 to 15 मार्क्स तक के लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए 10 to 15 मार्क्स को पाने के लिए, तो आपको 353 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको दिखेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये जो है ये कर लेना। ये जून 19 में 4 मार्क्स, जून 18 में 3 मार्क्स, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का आया हुआ। 354 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये जो आपको 3 नंबर पॉइंट दिख रहा है ये आपको करना है। ये दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद 356 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 356 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे आना, वहां पर आपको इंटरनेशनल कॉमर्शियल 350 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दिखेगा, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का आया हुआ। 358 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटरिम मेजर बाय द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ है जून 19 में 4 मार्क्स, अगस्त 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का। 363 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट्स एंड सब्स्टिट्यूट, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना प्लीज। और 365 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटरिम मेजर ऑर्डर्ड बाय, ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 368 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। 372 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम आपको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 375 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा फॉर्म एंड कंटेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 377 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये जून 18 में 8 मार्क्स, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ। 387 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड जो दिख रहा है आपको दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 394 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 404 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको जो है वो दिखेगा ऑल्टरनेटिव, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, अब इसके बाद 409 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको लेसन नंबर 12 दिखेगा, यानी लेसन नंबर 12 दिखेगा। इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है।
और जून 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, उसके बाद अगस्त 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, ओके। उसके बाद दिसंबर 22 में 8 मार्क्स, जून 23 में 12 मार्क्स, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स, जून 24 में 5 मार्क्स, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, ओके। लास्ट 4 अटेम्प्ट का बात करें तो 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का आया हुआ है। लास्ट 4 अटेम्प्ट से मैक्सिमम चांस है कि 10 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में जून 25 में आने का मैक्सिमम चांस है, आपके अटेम्प्ट में 10 मार्क्स तक का आने का, ओके। अब वो 10 मार्क्स को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको 12 नंबर पेज में, आपको 412 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको बिल ऑफ लैडिंग दिख रहा है, ये कर लेना, ये जून 18 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, ओके। 17 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा रिसिप्ट, ये रिसिप्ट जो है ये आपको करना है, ये ऑलरेडी आया हुआ अगस्त 21 में 4 मार्क्स का, ओके। फिर आप 19 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ, ये जो है दिसंबर 21 में आया हुआ है 4 मार्क का, रुको थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ ड्यूटी जो दिख रहा है ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। फिर 420 नंबर पेज में चले जाओ भाइयों एवं बहनों, आपको दिखेगा सब्सटेंस बोल करके, सब्सटेंस एंड डिस्क्रिप्शन, ये आया हुआ जून 22 में 4 मार्क्स का आपको करना है, ओके। 425 नंबर पेज में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है वो है इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ, ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, करना है। 433 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा यूज ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है एडहेसिव, एडहेसिव स्टाम्प सेक्शन 11, ये इंपॉर्टेंट है, ये जून 23 में 8 मार्क्स का आया हुआ है। 442 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रिकवरी ऑफ ड्यूटी और पेनल्टी, ये रिफंड ऑफ ड्यूटी, ये, और अगले पेज में जो है वो, अगले पेज में जो ऊपर वाला कॉलम है ये आपको करना है, इसके ऊपर का जो है ये आपको करना है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। और आपको 448 नंबर पेज में चले जाना है। 448 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा पेनल्टी फॉर फेलियर, ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ। और 451 नंबर पेज में आपको दिखेगा ई स्टाम्प और बेनिफिट ऑफ ई स्टाम्प, ये आपको करना है, ये ऑलरेडी आया हुआ है दिसंबर 20 में 4 मार्क्स, जून 23 में 4 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। 459 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 में ऐसा है कि ये भी एवरी अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ज्यादा मार्क्स का आता है इस चैप्टर से, यानी जून 19 में 11 मार्क्स, दिसंबर 19 में 11 मार्क्स, दिसंबर 20 में 10 मार्क्स, अगस्त 21 में 8 मार्क्स, दिसंबर 21 में 14 मार्क्स। ज्यादा मार्क्स का मतलब होता है 10 या 10 से ज्यादा। जून 22 में 11 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स, जून 23 में 8 मार्क्स, दिसंबर 23 में 7 मार्क्स, और लास्ट का 2 अटेम्प्ट जून 24 और दिसंबर 24 में 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आया। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 10 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को सेफ समझो। उसको पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो आपको 461 नंबर पेज, 464 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको एक्सेप्शन टू द सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 दिख रहा है, ये आपको करना है। रुको, ये आपको करना है, ये दिसंबर 19 में आया हुआ 4 मार्क्स का, दिसंबर 22 में आया हुआ 4 मार्क्स का। उसके बाद 464 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच, ये इंपॉर्टेंट है, जून 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 467 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा, रुको थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं, 467 नंबर पेज में आपको दिखेगा प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये कर लेना, ये दिसंबर 20 में एग्जाम में 4 मार्क्स का और अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 474 नंबर पेज में जाओगे तो आपको दिखेगा प्रोसीजर बिफोर द रजिस्ट्रार, ये जो है ना ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जून 18 में आया हुआ है 5 मार्क्स का। 476 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रिवर्सन एंड, एक बार लेके चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है रिवर्सन एंड रिमाइंडर, ये आपको करना है, ये जून 22 में 3 मार्क्स का आया हुआ। 476 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 19 में आया हुआ है 3 मार्क्स का। उसके बाद 482 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको रिस्ट्रेंट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ रूल, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है। उसके बाद 487 नंबर पेज में जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जून 18 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, दिसंबर 20 में आया हुआ 3 मार्क्स का, दिसंबर 18 में आया हुआ 4 मार्क्स का, अगस्त 21 में 4 मार्क्स का। यानी जब इंस्टीट्यूट पिछले 11 बार में 4 बार इसी टॉपिक को पूछ चुका है तो कोई इसको इंपॉर्टेंट क्यों ना माने, आप ये समझो, प्लीज करके जाना। 493 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला जो आपको दिख रहा है, ये अगस्त 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का और दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया। 497 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको फिर से दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये जो मॉर्टगेज एंड चार्ज, ये ऑलरेडी आया हुआ दिसंबर 18 में 3 मार्क्स, जून 19 में 3 मार्क्स, जून 22 में 3 मार्क्स का। 504 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा केसेस अंडर, ये जो है ना ये आपको करना है, ये जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ है।
अब आपको 511 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इस चैप्टर से भी ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आया है, लेकिन जून 24 में छोड़ करके, और कम मार्क्स का आया इस चैप्टर से, 4 to 5 मार्क्स का। आपके अटेम्प्ट के लिए भी 4 to 5 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे जून 19 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स का, अगस्त 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 8 मार्क्स का, जून 22 में 8 मार्क्स का आया हुआ है, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का, जून 23 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। लास्ट का 2 अटेम्प्ट जून 24 में आया ही नहीं, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का है। यानी आपके अटेम्प्ट के लिए भी या तो आएगा ही नहीं इस चैप्टर से, या तो 5 मार्क्स का आएगा। मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। ये वाला चैप्टर से कम मार्क्स का आने का चांसेस है। तो 512 नंबर पेज में आप जाओगे, आपको दिखेगा राइट टू नो, ये इंपॉर्टेंट है, अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। फिर आप 14 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको दिखेगा पब्लिक अथॉरिटी, दिसंबर 20 के एग्जाम में आया हुआ है। पब्लिक अथॉरिटी ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 20 के एग्जाम में आया हुआ है। ओके, दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का। फिर 517 नंबर पेज में आपको दिखेगा ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ PIO, ये जून 22 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। फिर आप 522 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको दिखेगा टर्म ऑफ ऑफिस एंड, ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जो ये आया हुआ दिसंबर 18 के एग्जाम में 4 मार्क्स, दिसंबर 21 के एग्जाम में 8 मार्क्स का। फिर 525 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको एपेलेट अथॉरिटी दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ जून 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स का। 526 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको पेनल्टीज दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स और जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ। अब आप 531 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको चैप्टर नंबर 15 दिखेगा, और इस चैप्टर से भी जो है वो एवरी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन कभी कम मार्क्स का, कभी ज्यादा मार्क्स का। जैसे जून 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 8 मार्क्स, अगस्त 21 में 12 मार्क्स, दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में आया हुआ 8 मार्क्स, जून 23 में 8 मार्क्स, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स, जून 24 में 5 मार्क्स, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आ सकता है जून 25 में। और आपको वो पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको 532 नंबर पेज में जो है, आपको नीचे जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शंस, ये आपको ट्रांजेक्शंस ये आपको करना है। ये आया हुआ है दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 539 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा सिक्योरिटाइजेशन रिकॉर्ड्स, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, दिसंबर 20 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ। 541 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपको करना है, ये अगस्त 21 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 542 में जाएंगे तो आपको दिखेगा पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अगस्त 21 के एग्जाम में 8 मार्क्स का, जून 23 एग्जाम में 4 मार्क्स का, जून 19 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ। 543 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये दिसंबर 18 के एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ। 543 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पेनल्टीज फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है ये जून 23 एग्जाम में आया हुआ और इंपॉर्टेंट है। 546 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी वाला जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 21 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स और दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया हुआ। अब आप 551 नंबर पेज में जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 16 दिखेगा। इस चैप्टर से भी जो है वो दिसंबर 22 में छोड़ करके और जून 23 में छोड़ कर बाकी सभी अटेम्प्ट में आया हुआ है। जैसे जून 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 11 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स, अगस्त 21 में 3 मार्क्स, दिसंबर 21 में 7 मार्क्स, जून 22 में 6 मार्क्स। उसके बाद 2 एग्जाम जो है उसमें नहीं आया, दिसंबर 22 और जून 23। उसके बाद दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, जून 23 में जून 24 में 5 मार्क्स, लेकिन दिसंबर 24 में 15 मार्क्स का आ गया इस चैप्टर से। आपके एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से 5 मार्क्स तक आएगा इस चैप्टर से, मैक्सिमम 10 मार्क्स, लेकिन मिनिमम 5 मार्क्स तक का आएगा। तो 558 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रूल्स गवर्निंग ऑफर जो है ये आपको करना है, ये जून 18 में 5 मार्क्स, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 560 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेड जो है दिखेगा, ये आपको करना है, ये दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। 557 नंबर पेज में 567 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। 567 नंबर पेज, सॉरी 567 नंबर पेज में आपको जो ये तीनों टॉपिक दिख रहा है, ये तीनों टॉपिक आपको करना है। ओके, ये आया हुआ है एग्जाम में जून 24 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, ये आप एक बार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जून 24 में आया हुआ। उसके बाद आप आ जाइए 560, मेरे ख्याल से जून 24 में आया हुआ, 568 में आ जाइए, जहां पर आपको माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है ये आपको करना है, ये जून 18 में 5 मार्क्स का आया हुआ। 569 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको ये जो टॉपिक दिख रहा है लुनैटिक्स अग्रीमेंट, ये आपको करना है। 571 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक्स जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद 574 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको
कॉन्ट्रैक्ट्स, रुको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 578 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको द फॉलोइंग अग्रीमेंट, जो ये डायग्राम जैसा दिख रहा है ये आपको करना है, इसके नीचे इसका आंसर है। 580 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको वेजरिंग अग्रीमेंट दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। रुको रुको, वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड, ये करना है, ऊपर वाला नहीं। उसके बाद 583 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वांटम मेरिट दिख रहा है 583 नंबर पेज में, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जून 22 में आया हुआ है 3 मार्क्स का, और डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मेरिट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये एग्जाम में आता है। ओके, चलिए अब हम आपको 591 नंबर पेज में बोलते हैं आने के लिए। 591 नंबर पेज में आओ, जहां पर आपको लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी दिखेगा। लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है देवी और सज्जनों, जून 22 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। 593 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमिनिटी एंड गारंटी जो है ये आपको करना है। दिसंबर 18 में आया हुआ है 3 मार्क्स का, और दिसंबर 21 में आया हुआ है 3 मार्क्स का। 599 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा राइट ऑफ द पॉनर, ये दो ठो करना है, और प्लेस बाय नॉन ऑनर्स। 600 पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये भी आपको करना है। ओके, इतना करने के बाद आपको सीधा आना है 613 नंबर पेज में, जहां पर आपको अगला चैप्टर दिखेगा, चैप्टर नंबर 17। और इस चैप्टर से हर एग्जाम में तो नहीं आया, जैसे जून 19 में 3 मार्क्स का, दिसंबर 19 में 7 मार्क्स, दिसंबर 20 में 6 मार्क्स, अगस्त 21 में 3 मार्क्स, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स, जून 22 में 10 मार्क्स, उसके बाद दिसंबर 22 में नहीं आया, जून 23 में नहीं आया, फिर दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, फिर जून 24 में नहीं आया, और दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया। या तो इस चैप्टर से जून 25 में आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा जून 25 में। ओके, तो चलिए आपको 616 नंबर पेज में लेके चलते हैं, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये आपको करना है। दिसंबर 18 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। उसी में थोड़ा सा नीचे आइए, सेल एंड बेलमेंट जो दिख रहा है ये कर लेना, ये दिसंबर 19 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, सेल एंड हायर परचेज जो नीचे दिख रहा है ये भी कर लेना, ये जून 22 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। फिर उसके बाद 620 नंबर पेज में जाना, जहां पर आपको दिखेगा कंडीशन एंड वारंटीज, ये जो दिख रहा है ये भी कर लेना, ये जून 19 में 3 मार्क्स, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का आया हुआ। 624 नंबर पेज में जाना, जहां पर आपको डी नंबर जो पॉइंट दिख रहा है कंडीशंस एज टू इक्वालिटी, ये जो दिख रहा है ये अगस्त 21 में 3 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 625 नंबर पेज में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इंपेटर जो आपको दिख रहा है, रुको, ये जो है आपको जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 630 नंबर पेज में ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन नॉट, रुको, 630 नंबर पेज में ट्रांसफर ऑफ ये जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 637 नंबर पेज ऑक्शन सेल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जामिनेशन, ये ऑलरेडी आया हुआ है जून 22 एग्जाम में। और जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल वाला 630 पेज में बोला वो दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ था। और जो कैविएट इंपेटर वाला 625 नंबर पेज में बोला वो दिसंबर 20 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। इसी के साथ जो लास्ट चैप्टर है उसमें आप आ जाइए 641 नंबर पेज में। हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, और जिसमें पेपर 1 पेपर 5 फ्री में है, बाकी सब्जेक्ट चार्जेबल है बहुत ही कम प्राइस पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको पहले मेरे से कोई बात करना हो तो आप अपना बड़ा भाई समझ के मेरे को डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके, फ्रीली मैसेज करके या कॉल करके आप सब कुछ डिस्कस करके उसके बाद ले सकते हो। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए इस चैप्टर से ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। लास्ट 11 अटेम्प्ट का हिस्ट्री कुछ इस तरह से कि जून 19 में 7 मार्क्स, दिसंबर 19 में 7 मार्क्स, दिसंबर 20 में 3 मार्क्स, अगस्त 21 में आया ही नहीं, दिसंबर 21 में 7 मार्क्स का आया, जून 22 में 3 मार्क्स का आया, फिर दिसंबर 22 में नहीं आया, जून 23 में भी नहीं आया, लेकिन दिसंबर 23 में 3 मार्क्स, जून 24 में 10 मार्क्स, और दिसंबर 24 में 15 मार्क्स का आया। यानी लास्ट 2 अटेम्प्ट से 10 मार्क्स और 15 मार्क्स का आया। आपके अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स तक का ये वाला चैप्टर को आप सेफ समझो, जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आपको 10 मार्क्स पाना है तो 643 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और के बीच में डिफरेंस जो है वो दिसंबर 19 में आया हुआ है, 3 मार्क्स का ये आपको करना है। 644 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको 644 नंबर पेज, जहां पर आपको ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है ये कर लेना है। जून 22 में 3 मार्क्स का आया हुआ, और डिफरेंस बिटवीन जो है ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट और जो आपका, रुको हम आपको बताते हैं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट और जो नीचे आपको ये दिख रहा है इनकोएट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इसके बीच में डिफरेंस आया हुआ है दिसंबर 22 एग्जाम में 3 मार्क्स का। अब आप 645 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको एसेंशियल्स दिखेगा। एसेंशियल्स, रुको मैं बताता हूं, एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये दिसंबर 20 के एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ। 647 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये जो है ये आपको करना है, ये ऑलरेडी आया हुआ दिसंबर 18 एग्जाम में 3 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का। 654 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है।
656 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा राइट ऑफ अ होल्डर अगेंस्ट बैंकर, ये भी आपको करना, ये इंपॉर्टेंट है। 659 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा होल्डर, आपको दिखेगा होल्डर, इसको रीड कर लेना, होल्डर इन ड्यू कोर्स को रीड कर लेना। होल्डर के बारे में दिसंबर 21 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में जून 19 में 4 मार्क्स का आया है, और नीचे आपको दिखेगा कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, इसके बारे में आया हुआ दिसंबर 19 में 4 मार्क्स का। 661 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको नेगोशिएबिलिटी एंड असेसिबिलिटी दिखेगा। रुको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये कर लेना, ये दिसंबर 18 में 3 मार्क्स का आया हुआ। और 669 नंबर पेज में जाना, जहां पर आपको दिखेगा मटेरियल अल्टरेशन, ये कर लेना। और 677 नंबर पेज में जाना 677 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट टू ऑर्डर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कर लेने के बाद कोई भी आपको 70 प्लस, मिनिमम 70 प्लस लाने से रोक नहीं सकता इस दुनिया में। ओके, मिनिमम 60% मैच होने का गारंटी है ही। अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी देते हैं, जिसमें पेपर 5 फ्री में है, पेपर 1 भी फ्री में है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप बात करके क्लियर करके उसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना, मगर कर जरूर लेना ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, जिससे आपको सीएस एग्जीक्यूटिव निकालने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अच्छा वाला प्रिपरेशन, अच्छा वाला एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ। कोई भी डाउट हो अपने इस भाई को जरूर याद करना और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा बेनिफिट उठाना। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो थोड़ा शेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला सब्जेक्ट जो पेपर 5 का आएगा या सीएस से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आएगा हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे तो वो आप अपडेटेड रहो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।